अस्सलामुअलैकुम गाइस। तो आज हम इस गधे को, जो कि पाकिस्तान में माइनॉरिटी में था, माई जर्नी, जहां पे मैंने रेवलेशन ऑर्डर के साथ कुरान को पढ़ना शुरू किया, एक ऐसी कंट्री में जहां पे मैं माइनॉरिटीज में था। कोई बात नहीं, कभी कभी निकल जाता है मुंह से सच भी। अच्छा, ये पहले तो हिंदू के भगवानों को गालियां देता था। Krishna, Brahma, all these kind of stupidities. All of your so-called gods are beneath me, under me. I don't even piss on them because my piss is better than your gods. I don't even piss on them because my piss is better than your gods. Haven't you read about Kali Mata? Like, come on, sister. They are devils. They are devils. They are devils. Hindus are now changing their scriptures because of the moralities of the world. Now, where is the historical evidence of Mahabharata? So Mahabharata happened and there is not a single evidence of it. लेकिन जब से प्रसाद और दिवाली की मिठाइयां घर पहुंच रही हैं, तब से तो अलग ही धुन बज रही है कि जी मैं जानता नहीं था हिंदुइज्म के बारे में, मैं पाकिस्तान में पला बड़ा, वहां से नफरत आ गई मेरे दिल में, अब मुझे महाभारत का हिस्टोरिकल एविडेंस मिल गया है, अब मुझे पता चल गया हिंदुइज्म सो ग्रेट कि मेरे अकाउंट तक उसकी ग्रेटनेस नजर आ रही है। खुत्ते दा खुर, अगर हम तेरी बाइबल पर बात करना आ गए ना, तो इज्जत बचा नहीं सकता तू अपनी बाइबल की। महाभारत को काल्पनिक कह रहा है तो ये क्या है? ट्रुथ, लाइट, सच्चाई, जिसको खुद तेरे मल्टीपल बाप मानते हैं कि इसमें एडिशंस हुए हैं। We don't have the original Bible. We know it's been changed. As far as the mark, that comes from the end of Mark, which practically every scholar, every Bible scholar in the world says was not authentic. That this was a later addition. That this was a later addition. That this was a later addition. We know that at one time when it was written down, it was complete. Has it been changed? Yes, we agree. It has been changed. So we as Christians don't make that same claim. हमारा बाइबल पर मुंह ना खुलवा, अपनी दुम दबाकर दूर भाग जाएगा। अच्छा, ये हिंदुओं को गाली देता था, लेकिन प्रसाद मिलते ही भक्तों के प्रति इसकी ये वफादारी देखकर तो कुत्तों ने भी कहना शुरू कर दिया है, मैं क्या करूं, फिर जॉब छोड़ दूं? खैर, तो ये खोता रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर इल्जाम लगा रहा है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हजरत आयशा को मारा था। क्लिप सुने। सही मुस्लिम की सीरत 974b, इसमें हजरत आयशा मोहम्मद साहब के पीछे गई और मोहम्मद साहब को साया नजर आया। मोहम्मद साहब डर गए। ठीक है, जब मोहम्मद साहब डर गए तो उन्होंने पूछा आयशा से कि क्या वो साया तूने? ही सेड टेल मी और द स्टबल एंड अवेयर वुड बी इन्फॉर्म मी, कि तुम मुझे बता दो, नहीं तो अल्लाह मुझे बता देगा। आई सेड मैसेंजर ऑफ अल्लाह, मे माय फादर एंड माय मदर रैंसम फॉर यू, मेरे माँ और मेरे बाप तेरे पे कुर्बान हो जाएं। एंड देन आई टोल्ड हिम द होल स्टोरी। ही सेड वाज इट द डार्कनेस ऑफ द शैडो ऑफ योर शैडो दैट आई सॉ इन फ्रंट ऑफ मी, क्या वो तुम्हारा शैडो था जो मैंने देखा था? आई सेड यस एंड ही स्ट्रक मी ऑन द चेस्ट व्हिच कॉज्ड मी पेन, उन्होंने मेरे सीने में मारा जिसकी वजह से मुझे दर्द भी हुआ। आयशा बोल रही है। आज इस आर्ग्यूमेंट को ही एंड कर देंगे कि रसूलुल्लाह ने हजरत आयशा को मारा था या हाथ उठाया था। तो पूरी हदीस पढ़ते हैं। हुआ ये था कि उस दिन हजरत आयशा का टर्न था रसूलुल्लाह के साथ सोने का। तो रसूलुल्लाह बीच रात उठे और बाहर चले गए। तो हजरत आयशा ने उनका पीछा किया, ये देखने के लिए कि रसूलुल्लाह कहाँ जा रहे हैं। तो रसूलुल्लाह बीच रात को उठकर इबादत करने जाया करते थे अल्लाह की, और मगफिरत की दुआ करने निकला करते थे घर से बीच रात में। तो उस दिन हजरत आयशा ने सोचा कि रसूलुल्लाह मेरे साथ फेयर नहीं हो रहे हैं, क्योंकि आज तो मेरी टर्न है, आज तो रसूलुल्लाह को मेरे साथ होना चाहिए, और रसूलुल्लाह तो उठकर जा रहे हैं। तो हजरत आयशा को ये डिल्यूजन हुआ कि रसूलुल्लाह उनके साथ अनजस्टली बिहेव कर रहे थे। और जब पीछा पीछा करके दोनों घर पर आ गए तो रसूलुल्लाह ने पूछा कि क्या हुआ, और वो जो शैडो मैंने देखी थी वो तुम्हारी थी? तो हजरत आयशा ने बताया कि हाँ मेरी थी। एंड उसके बाद रसूलुल्लाह ने हजरत आयशा को चेस्ट पर नज किया, पुश किया, जिसको ये चिल्लर सीकर कह रहा है कि रसूलुल्लाह ने हजरत आयशा को मारा था। हालांकि जब कोई अल्लाह का मैसेंजर चेस्ट को पुश करता है, स्ट्रक करता है, तो वो उन डेल्यूजनल थॉट्स को एलिमिनेट करने के लिए करता है जो उस शख्स को आ रहे होते हैं। इसकी कई मिसाल आपको मिल जाएंगी, और इस हदीस को भी आप पूरा पढ़ोगे तो उसमें आपको लिखा हुआ मिल जाएगा। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने पूछा क्या तुमको ऐसा लगता था कि अल्लाह के नबी तुम्हारे साथ अनजस्टली बिहेव करेंगे? तो ऐसा नहीं हो सकता कि एक पैगंबर अनजस्टली बिहेव करे। जो चेस्ट को पुश करना था वो डेल्यूजनल थॉट्स को एलिमिनेट करने के लिए था। इसकी कई मिसाल आपको मिल जाएंगी, जैसे सही मुस्लिम 820A हदीस में आता है, जब रसूलुल्लाह के एक कंपेनियन को गहरा डिनायल का डिल्यूजन हुआ, मतलब उनको अचानक ऐसा गहरा डिल्यूजन आया जैसा जब भी नहीं आया था जब वो जहालती दिनों में थे। तो रसूलुल्लाह ने देखा कि इनके दिल में डाउट आ गया है, तो रसूलुल्लाह ने उनको चेस्ट पर हाथ मारा, स्ट्रक किया, जिसके बाद उन सहाबी ने फरमाया कि उसके बाद मेरे पसीने छूट गए और ऐसा लग रहा था जैसे मैं अल्लाह को देख रहा हूँ खौफ से।
तो यहाँ भी हमने देखा कि रसूलुल्लाह ने एक सहाबी के डेल्यूजन को एलिमिनेट किया चेस्ट पर हाथ मारकर। तो सीने पर हाथ मारकर डेल्यूजनल थॉट्स को एलिमिनेट करना एक प्रोफेटिक चार्म होता है। उसी तरह मुस्तदरकुल हाकिम हदीस 4492 में आता है, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उमर रजी अल्लाह ताला अन्हु के सीने पर 3 बार हाथ मारा था और दुआ की थी कि ए अल्लाह इनके सीने से बुग़्ज़ निकाल कर ईमान से भर दे। और सही मुस्लिम 2475b में आता है, जब एक सहाबा को डेल्यूजनल थॉट्स आए, शैतानी वसवसे आए कि मैं घोड़े की सवारी नहीं कर पाऊंगा, तो रसूलुल्लाह ने उनके सीने पर हाथ मारा और दुआ की। तो क्लियरली ये एक प्रोफेटिक चार्म था शैतानी वसवसों को एलिमिनेट करने के लिए। अब सवाल ये आएगा कि क्या रसूलुल्लाह तेज मारा करते थे बहुत? नो, बिल्कुल नहीं, बिल्कुल भी ऐसा नहीं है। सही मुस्लिम 1617a में आता है कि रसूलुल्लाह फिंगर से स्ट्रक किया करते थे, फिंगर से कि चोट लगेगी। नो, बिल्कुल नहीं। तो हजरत आयशा इस हदीस में बस ये बता रही हैं कि जब रसूलुल्लाह ने उनको नज किया तो उनको वो फील हुआ। जब आप किसी को हल्के से पुश करते हैं तो उसको वो थोड़ा सा तो लगता ही है, उसी को वो बता रही हैं। इसका मतलब ये नहीं हुआ कि उन्होंने मारा था। और क्या हजरत आयशा खुद ये मानती थी कि रसूलुल्लाह ने उनको कभी मारा था? वेल नो, इसको खुद वही बताती हैं। सही मुस्लिम 2328a में खुद हजरत आयशा फरमाती हैं कि रसूलुल्लाह ने अपने हाथों से किसी को नहीं मारा, ना किसी वुमेन को और ना ही किसी सर्वेंट को। तो अगर उनको रसूलुल्लाह ने मारा था तो वो खुद ये बात क्यों कह रही हैं कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने किसी को नहीं मारा? तो गधो समझो, सीखो, प्रोफेटिक चार्म होता है ये। अच्छा, अब सवाल ये आएगा कि हजरत आयशा को रसूलुल्लाह पर शक क्यों हुआ कि वो अनजस्टली बिहेव कर रहे हैं? क्या रसूलुल्लाह फेयर नहीं थे अपनी वाइफ्स के साथ? वेल, ऐसा नहीं है। रसूलुल्लाह अपनी हर वाइफ के साथ इक्वली फेयर थे, इंसाफ करते थे। और इस बात को खुद हजरत आयशा ने ही बताया है। सुनन अबी दाऊद 2135 में आता है, रसूलुल्लाह अपनी तमाम वाइफ्स को इक्वली ही टाइम देते थे। रसूलुल्लाह सबके साथ फेयर ही थे। ये बात भी खुद हजरत आयशा ने ही मानी हुई है। लेकिन उसके बाद भी मन में कभी कभार वसवसे आ ही जाते हैं। वही हजरत आयशा के साथ हुआ। और ये हजरत आयशा के साथ हुआ, उसकी वजह यह है कि वो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मोहब्बत करती थी। इस वजह से वो थोड़ा ज़्यादा ही रसूलुल्लाह को लेके पॉजिटिव थी। अगर उनकी कोई वाइफ खाना बेचती थी तो यहाँ तक की हदीसें हैं कि हजरत आयशा ने वो बर्तन ही तोड़ दिया जेलसी में। सुनन नसाई 3957 में ये वाक़या है। और हज़रत आयशा हज़रत खदीजा से भी जेलस हुआ करती थी, जो कि वहाँ थी भी नहीं, जिनका इंतकाल हुए भी कई साल हो गए थे, वो उनसे भी जेलस होया करती थी। हज़रत आयशा हज़रत खदीजा से जेलस इसलिए होया करती थी क्योंकि रसूलुल्लाह उनकी आए दिन तारीफ़ किया करते थे और उनको याद किया करते थे। कई सही हदीसों से इस बात की डिटेल एक्सट्रैक्ट की जा सकती है। सही अल बुखारी 3818 में आता है, हज़रत आयशा ने कहा कि आप खदीजा रज़ियल्लाहु तआला अन्हा को ऐसे ट्रीट करते हैं जैसे कोई और वुमन हो ही ना हो इस दुनिया में उनके सिवा। और सही अल बुखारी 3821 में आता है कि एक बार खदीजा रज़ियल्लाहु तआला अन्हा की बहन ने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से अंदर आने की परमिशन मांगी। तो परमिशन मांगने के अंदाज से रसूलुल्लाह को खदीजा रज़ियल्लाहु तआला अन्हा की याद आ गई और वो अपसेट हो गए। तो इतने में ही हज़रत आयशा जेलस फील करने लगी और कहा कि अल्लाह के रसूल, आपको एक बूढ़ी औरत को याद करने की क्या ज़रूरत है जिसके दांत नहीं थे, लाल गम्स थे, जो कि एक बूढ़ी थी, जबकि खदीजा के बदले अल्लाह ने आपको दूसरी वाइफ्स दे दी हैं। तो क्लियरली हज़रत आयशा तो उनसे भी जेलस होती थी जो वहाँ थी ही नहीं। तो वो रसूलुल्लाह को लेके कुछ ज़्यादा ही पॉजिटिव थी। इस वजह से हज़रत आयशा की आपको अक्सर हदीसें मिल जाएंगी कि रसूलुल्लाह के वो पीछे पीछे गईं और उनको शक हुआ और उन्होंने कहा कि आपका लॉर्ड आपकी डिज़ायर्स जल्दी फुलफ़िल कर देता है, क्योंकि वो रसूलुल्लाह से मोहब्बत करती थी और कुछ ज़्यादा ही पॉजिटिव थी रसूलुल्लाह को लेके। तो आज ये आर्ग्यूमेंट, आज ये एतराज़ मुकम्मल तौर पर एंड हो गया। रसूलुल्लाह ने हज़रत आयशा को मारा नहीं था और हज़रत आयशा रसूलुल्लाह को लेके बहुत ज़्यादा पॉजिटिव थी। इस वजह से उनको कुछ डिल्यूशंस आते थे जिसको रसूलुल्लाह ने आउट किया, एलिमिनेट किया।